अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद अतफ। मैं हूं अतफ नाजिम और आज अपने चैनल पे देने जा रही हूं आपको पालक गोश्त की रेसिपी। आज जो रेसिपी मैं आपको दूंगी वो बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी है। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा टेस्ट लगेगा जैसे देग का पालक गोश्त होता है। बिगनर्स भी इस रेसिपी को इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो आसान रेसिपी है, मटन के साथ बनाऊंगी मैं, और आप इसको चाहें तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने लिया है जी मटन आधा किलो, इसके अलावा मैंने पालक ली है 1 किलो। आधा किलो मटन 1 किलो पालक। पालक को मैंने ब्लांच कर लेना है। ब्लांचिंग जो है वो मैंने करनी है हरी मिर्चें डाल के, और इस पानी में पालक धुला है ना, बस वही आपने डालना है, पानी इसमें ऐड नहीं करना। हमने इसको बॉयल नहीं करना वरना इसके तमाम न्यूट्रिशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टीम पे आपने बस बना लेना है। ये देखें पत्तों का, पालक के पत्तों का क्या हाल हो गया, सिर्फ स्टीम पे ही, ठीक है ना। तो स्टीम देने के बाद हमने जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हमने ब्लेंड कर लेना है थोड़ा सा दूध डाल के। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो है जी, हमने 2 टमाटर लेने हैं और 3-4 हरी मिर्चें लेनी है और इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। अब इसके बाद जी हमने 1 कप ऑयल ले लेना है। 1 कप ऑयल में हमने 3 प्याज दरमियाने साइज़ के, 1 बादियान का फूल और दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल के, और इसको प्याज मैंने बहुत बारीक बारीक काटी है, चॉप कर लिया, ठीक है ना। तो आपने इसको प्याज को ब्राउन करना है, और ब्राउन अगर आप चाहें तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर ना रिच सा टेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होगी, इसमें हमने मटन ऐड कर देना है। मटन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। मटन भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उस पानी को भी खुश कर लेना है। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया, ठीक है। और इसके बाद जी देखें भुनाई हो रही है, और वो जो मैंने अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्चें जो पीसी थी वो इसमें ऐड कर दी हैं, पीसी हुई, और ये डाल के आपने फिर भुनाई करनी है। आपने पानी खुश करते जाना है साथ साथ हर चीज़ का, ठीक है ना। तो जैसे ही ये भुनता है तो भुनता भी जाएगा, इसमें हम स्पाइसेस भी अपने ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जी आपको हिमालयन सॉल्ट, जो पिंक सॉल्ट होता है, आज वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, अगर आपके पास जो भी ये सॉल्ट नहीं है, जो भी सॉल्ट है आप वो ऐड कर सकते हैं, और अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बारे में अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून हल्दी, ठीक है। हल्दी चली गई, नमक चला गया। अब बारी है जी मिर्चों की। बस ये 3 ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें जाने हैं, इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं जाएगा। अच्छा जी, रेड चिलीज़ जो हैं, चिलीज़ फ्लेक्स मैंने ऐड की हैं, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा हरी मिर्चें डाली हैं, 1 दफ़ा पालक में और 1 दफ़ा जी टोमेटो जब मैंने ब्लेंड किए थे, ठीक है। मिर्चें डाल के अच्छे तरीके से भूना, और मैंने फिर इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके 1 गिलास पानी ऐड किया। मटन आपको पता है जल्दी गल जाता है। जैसे ही 20-25 मिनट के बाद मटन गल गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया पालक। पालक ऐड करने के बाद, अच्छा पालक को भी जब आपने पीसना है तो पानी शानी नहीं डालना, आपने ऐसे ही पीस लेना है, ठीक है ना। पानी जितना डालते हैं फिर उसको खुश करना पड़ता है। तो जी ये पालक डालने के बाद ये कंडीशन है हमारे पालक गोश्त की, और इसकी भुनाई कर लेनी है। बस पालक डाल के बहुत ज़्यादा पकना ही नहीं है, क्योंकि गोश्त भी गल चुका हुआ है। तो बस पका के तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, आप इसके साथ सिंपल तड़के वाले राइस बना लें, वो भी अच्छे लगेंगे। आप इसके साथ पुलाव बना लें, वो भी अच्छा लगेगा। तो जी ये मेरी सर्विंग है, तो आप भी चाहें तो ऐसे सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम ये तो मेरी बात मान लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि बात भी मेरी मान लेंगे। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।